अगले 72 घंटों में इजराइल बड़ी मूवमेंट करेगा। खबर यह है कि राफा से लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सैनिक भेजे जाएंगे। खबर यह है कि राफा से मूव कर रहे इजरायली सेना को लेकर तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, जहां आर्टिलरी और बख्तरबंद टुकड़ियां भेजी गई हैं। अब सभी टुकड़ियों को 24 घंटे में लेबनान बॉर्डर पर रिपोर्ट करने के मिले आदेश को लेकर ही करूंगी सवाल। उससे पहले ये तस्वीरें और तैयारी को लेकर किए जा रहे बड़े दावे, जहां ये साफ है कि किस तरीके से अब अगले 72 घंटे में इजराइल बड़ी मूवमेंट करेगा। राफा से लेबनान बॉर्डर पर भेजे जाएंगे इजरायली सैनिक और राफा से मूव करते हुए इजरायली सेना को लेकर ये बड़े दावे, जहां आर्टिलरी और बख्तरबंद टुकड़ियां भी भेजी गई हैं। और लेबनान पर ही हमले से पहले आईडीएफ की वॉर ड्रिल को लेकर भी खबर आई, जहां लेबनान पर हमले के लिए आईडीएफ की ये जंगी तैयारी मानी जा रही है। आईडीएफ ने डमी हमलों की कैसे प्रैक्टिस की, तस्वीर आपके सामने। दक्षिण लेबनान पर ये 3 लेयर हमलों की तैयारी है। इजराइल लेबनान युद्ध पर एक और सबसे बड़ी खबर यह है, जहां अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से इसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। दावा यह कि इस हफ्ते इजराइल हिजबुल्लाह जंग की आशंका है। दावा यह कि बड़े पैमाने पर भीषण युद्ध की आशंका है। और इंफॉर्मेशन वॉल पर रुख करते हुए इसी दावे के तहत जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर यानी इसी हफ्ते के अंदर युद्ध की आशंका को देखते हुए किस तरीके से ये बड़ी वॉर प्लानिंग हुई है, इसी बारे में इंफॉर्मेशन। क्योंकि इजराइल लेबनान युद्ध पर अमेरिका से आई रिपोर्ट मिडिल ईस्ट में एक और भीषण युद्ध का साफ संकेत देने लगी है। अब इजरायली फौज की अब हिजबुल्लाह मुक्त लेबनान की ये तैयारी आखिर है क्या? हिजबुल्लाह मुक्त लेबनान की तैयारी, जहां शुरुआत में लेबनान पर सीमित हमले की बात कही जा रही है। इंपॉर्टेंट यह है कि दक्षिण लेबनान से आईडीएफ ऑपरेशंस की शुरुआत कर सकता है और इजराइल की फौज लेबनान में 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में बमबारी भी कर सकती है। हिजबुल्लाह के गढ़ पर एयर स्ट्राइक को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं और इसी वॉर प्लान के तहत लेबनान के सीमावर्ती गांव पर कब्जे की आईडीएफ की योजना रहेगी। आपको बता दें, गलोनी ब्रिगेड ग्राउंड अटैक्स को अंजाम दे सकती है। आईडीएफ पैराट्रूपर्स सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये जो दावे इस वक्त किए जा रहे हैं उससे साफ है, मतलब साफ है कि इजराइल 2 फ्रंट पर एक साथ लड़ना चाहेगा, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह दोनों से एक साथ लड़ना भी इजराइल को वाकई मुश्किल में डाल सकता है। मनीष, ये बात तो हम चर्चा करते आए हैं कि हमास का मुकाबला करना और हिजबुल्लाह का मुकाबला करना, हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ को लेकर ही कल हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी, लेकिन अब इस मूवमेंट को क्या माना जाए? एक हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हो सकता है जिस लिहाज से अभी मूवमेंट्स को स्पेक्युलेट किया जा रहा है? देखिए, कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे काफ़ी बातचीत चल रही है कि ये युद्ध ना हो। अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि नेतन्याहू ये होने नहीं देगा। नेतन्याहू फाइनली युद्ध करेंगे, हिजबुल्लाह के साथ युद्ध होगा। हाँ, ये बात अलग है कि जो प्लानिंग बनाई जा रही है, देखिए प्लानिंग तो इन्होंने बनाई थी कि बस हम जाएंगे और गाजा में हमास को नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन वहाँ पर भी नहीं हुआ। हमने लगातार बताया है कि हमास और हिजबुल्लाह के बीच में साइज, स्ट्रेंथ और उसके एक्सपीरियंस का अगर देखा जाए कंपैरिजन में, तो वो 4-5 गुना ज़्यादा बड़ा होता है हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच में अगर आप देखें तो 19-20 का अंतर है। तो ऐसे में अगर ये युद्ध होगा, जो कि होना ही है, तो वैसी स्थिति में रिजल्ट जरूरी नहीं है कि वही हो जो आईडीएफ सोच रहा है। हो सकता है कि हिजबुल्लाह भी अब बॉर्डर क्रॉस करके इजरायली इलाकों को कब्जे में ले। फिर क्या होगा मेतुला का, क्या होगा किरियात सिमोना का, क्या होगा गलीली का, तो इन इलाकों को भी बचाना तब शायद आईडीएफ के लिए बड़ी चुनौती। इस दावे को पुख्ता तब उस लिहाज से भी हम कर सकते हैं क्योंकि खबर है कि अब इजराइल का हिजबुल्लाह पर यह बड़ा दावा, जहां हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स को भी मार दिया गया है। अब तक हिजबुल्लाह के 354 लड़ाके मारे गए हैं, दावा यही किया जा रहा है। यानी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जिस तरीके से अभी तक हमलों को अंजाम दिया गया है, यह बड़ी खबर सामने आई है कि किस तरीके से पिछले कई दिनों में टॉप कमांडर्स टारगेट पर रहे हैं और हिजबुल्लाह के इन्हीं टॉप कमांडर्स को मार दिए जाने का दावा किया जा रहा है और यह भी दावा कि अब तक हिजबुल्लाह के 354 लड़ाके ढेर कर दिए गए हैं। अब इजराइल पर हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक को लेकर भी खबर आई है। हिजबुल्लाह के फिदाइन ड्रोन से हमले की यह तस्वीर, जहां इजराइल के आसमान में ड्रोन शामिल हो गए और डिफेंस सिस्टम से आईडीएफ ने इसका जवाब भी दिया है। मनीष, ये तस्वीरें जरा बयां कर दीजिए, उसके बाद सुमित, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को किया जा रहा है टारगेट, उस पर करूंगी आपसे सवाल। उससे पहले मनीष, ये तस्वीरें बिल्कुल देखिए, ये जो तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये हिजबुल्लाह का ड्रोन है। हिजबुल्लाह का ड्रोन इजराइल के इलाकों में बेधड़क
कई घंटों तक घूम रहा है हथियार से लैस, और उसको मारा भी नहीं जा सकता था क्योंकि बहुत लो फ्लाई वो उड़ रहा था, और ऐसी स्थिति में अगर उसको टारगेट किया जाता तो उसके म्यूनिशन से जो है वो फिर नुकसान पहुंचता। लेकिन इसको दिखाकर हिजबुल्लाह ने ये बताने की कोशिश की है कि जितना कमजोर सोचा जा रहा है हिजबुल्लाह को उतना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अभेद्य नहीं है। देखिए इजराइल अभेद्य नहीं है, ये तो हमने 7 अक्टूबर को देख लिया। फिर 14 अप्रैल को हमने देखा कि कैसे 6 मुल्कों ने मिलकर इजराइल को बचाया जब ईरान से 300 साढ़े 300 हमले मिसाइलों से हमले हुए, और अब जब हिजबुल्लाह तैयारी कर रहा है 3000 4000 मिसाइल एक एक दिन में दागने के लिए, उससे पहले ड्रोन का आना, ये वाकई में इजराइल के लिए एक बड़ा कंसर्न है। बिल्कुल। अब सुमित इस बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि पिछले कई दिनों में 5 टॉप कमांडर्स का हिजबुल्लाह का मारे जाना, क्या यही वजह है कि हिजबुल्लाह भी अब ऐसी तस्वीरें जारी करते हुए ये साफ तौर पर कह रहा है कि उसकी तैयारी पूरी है? देखिए, अगर आप देखें 7 अक्टूबर के बाद करीबन 8 से 10 हज़ार मिसाइलें या फिर रॉकेट जो हैं वो हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए। सबसे ज़्यादा हिजबुल्लाह लगातार अब इसमें खतरा बन गया है। इजराइल लगातार ये मान रहा था कि राफा के अंदर अगर वो घुस जाएगा तो फिर वो शायद इन खतरों को समेट लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिजबुल्लाह के खतरे बढ़ते गए। 354 से ज़्यादा उनके कमांडर्स, उनके जो सैनिक हैं, उनके जो कैडर्स हैं, उनको मार गिराया गया। लेकिन अब इजराइल इस निष्कर्ष पर निकला कि ऐसे नहीं चलेगा, हमको उन ग्राउंड्स पर जाकर ही उन इलाकों में वो क्लियरेंस करनी पड़ेगी, उन इलाकों से उनके पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे, उन इलाकों से हिजबुल्लाह को पीछे खदेड़ना पड़ेगा, तभी हम। और ऐसा हो भी रहा है। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक को लेकर ही सुमित अगली बड़ी खबर है। हालांकि दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक को लेकर यह खबर सामने आई है, जहां इजरायली एयरफोर्स ने भीषण बमबारी को अंजाम दिया है, और लेबनान के एथरॉन इलाके में आईडीएफ के अटैक को लेकर इनपुट है। आपको बता दें, आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने कई मिसाइलें दागी और आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का भी दावा किया जा रहा है।